एक आश्रम में अचानक पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां घुस जाती है और गाड़ियों में थे लगभग 150 पुलिस। जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए वो आश्रम में घुसे हैं। और वो आश्रम का नाम है ईसा फाउंडेशन, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बतूर में है। और उसके संचालक हैं सदगुरु, जी हाँ, जिनको हम जग्गी वासुदेव के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे वीडियोस में आप उन्हें देख चुके हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, जो अध्यात्म की बातें करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि उनके ईसा फाउंडेशन में अचानक इतने सारे पुलिस वाले घुस गए। कहीं सदगुरु के साथ जो हो रहा है ये एक साजिश तो नहीं? कहीं हिंदू लोग इस बात को भूल जाते हैं कि इनके आश्रमों के साथ और इनको प्रमोट करने वाले, इनके धर्म को बढ़ाने वाले लोगों के साथ इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी कैसे हो जाती है? क्या कभी कोई मौलवी के स्थान पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी होती है? क्या कभी क्रिश्चियन पादरी को इस प्रकार से उठा लिया जाता है? ये बहुत सारे सवाल हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ईसा फाउंडेशन का प्रॉब्लम क्या था। और इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जो घटनाएं ये साबित करती है कि एंटी हिंदू सरकार ने किस प्रकार से सनातन धर्म को दबाने की, या सनातन धर्म को दबाने की, कुचलने की, या उसके स्थान पर नए धर्म को प्रमोट करने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आपने थंबनेल पे देखा कि लिखा हुआ है सदगुरु के साथ जो हुआ, कहीं वो हिंदू विरोधी साजिश तो नहीं? एंटी हिंदू सरकार कुछ भी कर सकती है। तमिलनाडु में एक सरकार है जिस सरकार ने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि कहीं ये हमारे धर्म के खिलाफ में तो नहीं है। अभी हाल ही में कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसके पीछे कुछ कहानी है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि जग्गू वासुदेव, जिनका कोयम्बतूर में एक आश्रम है जिसको ईसा फाउंडेशन के नाम से वो रन करते हैं और लोगों को योग सिखाते हैं। शंकर जी के भक्त, शंकर जी के बारे में सब कुछ जानकारी इनके पास से हमें मिलती है। बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ पर योगी महापुरुष मतलब शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। साथ में वहाँ पर लिंग भैरवी का मंदिर है और नवरात्रा में वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूजा होती है। इस मंदिर में मतलब इस मंदिर के खिलाफ, इस आश्रम के खिलाफ एक व्यक्ति कोर्ट पहुँचता है, मद्रास हाई कोर्ट, और उसका यह दावा होता है कि मेरी बेटियों का ब्रेन वॉश कर जग्गी वासुदेव मतलब सदगुरु जी ने वहाँ पर उन लड़कियों को रखा है और मेरी बेटियों से मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। और जब मैं अपने बेटियों से मिलने जाता हूँ तो मेरी बेटियां सिर्फ 2 बातें करती हैं और मुझे जाने के लिए कहती हैं। उनकी ये 2 बेटियां, जिनका नाम है गीता और लता, आरोप लगाया गया इनके पिता के द्वारा कि जग्गी वासुदेव ने इनका ब्रेन वॉश किया और सन्यासन बना दिया। मद्रास हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया और जब इन लड़कियों को कोर्ट में बुलाया गया तो उन लड़कियों ने कहा कि हम अपने मर्जी से आए हुए हैं। अब बात यह आती है कि कोर्ट के 2 जज, जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट के SM सुब्रमण्यम एंड शिव नागानम, इन्होंने कहा कि सदगुरु अपनी बेटी की शादी हो चुकी है, सदगुरु ने अपनी बेटी की शादी करवा चुके हैं, वो अन्य युवतियों को अपना सिर मुंडवाने और संन्यास लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं? ये लॉजिक लगाया कोर्ट ने। और ये जो इनका स्टेटमेंट है ये पूरे तरीके से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंट है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, उन लड़कियों ने खुद आकर कहा कि हमने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से संन्यास लिया है, हम पर कोई दबाव नहीं था। तो सदगुरु की बेटी का संन्यास लेना ये कोर्ट का डिसीजन कैसे हो सकता है? क्या कोर्ट डिसाइड करेगा किसको संन्यास लेना है और किसको नहीं लेना है? लेकिन कोर्ट ने तो कह दिया कि इसकी इंक्वायरी की जाए और इसके पहले के सारे आपराधिक केसेस जो भी ईसा फाउंडेशन के खिलाफ में वो सामने लाया जाए। ईसा फाउंडेशन के वकील ने कहा कि इसके पहले हमारे ऐसे कोई भी आपराधिक केसेस नहीं है जो ये साबित करें कि इस प्रकार के कार्य वहां पर हो रहे हैं। फिर क्या था? तत्कालीन सरकार, मतलब उस समय अभी जो सरकार है वहां पर बैठी हिंदू विरोधी सरकार को क्या था? सिर्फ चांस मिलना था और उन लोगों ने पूरी की पूरी फौज फाटा को भेज दिया ईसा फाउंडेशन में। लगभग दिन भर एक ऐसा रैंक का, ACP रैंक का अधिकारियों पुलिस वालों को लीड कर रहा था। वहां दिन भर आश्रम में रहने वाले सन्यासियों से बात की गई और वहां हर व्यक्ति सन्यासी नहीं है। पहले आप वहां जाइए, उसके बाद आप कोई कंक्लूजन निकालिएगा। वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में आएगा कि हमारे खिलाफ में किस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी हो रही है। इन्होंने अपनी पूरी टीम, अपना पूरा फौज फाटा भेज दिया आश्रम में और आश्रम में दिन भर के पूरे तहकीकात के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। लेकिन बात यह आती है कि जब ये वहां पर पूरी सर्च रिपोर्ट की गई, सर्च किया गया और ये नवरात्रा के पहले किया गया। दोस्तों, लिंग भैरवी मंदिर में जब वहां पर नवरात्रा में पूजन होता है तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, इस प्रकार का वातावरण वहां पर होता है। लेकिन फिर भी वहां पर जाकर इस प्रकार का अवधान डाला गया। यह हमें याद दिलाता है 2004 की एक घटना का। दोस्तों, 2004 में कांची कामकोटी के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को 2004 में सोनिया गांधी सरकार सत्ता में आते ही उठा लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने का कारण बताया गया कि इन्होंने हत्या की है।
इन्होंने अश्लील वीडियो देखे हैं और समय था दिवाली का दोस्तों, और त्रिकाल पूजा पर सरस्वती जी शंकराचार्य जी बैठे थे और उन्हें त्रिकाल पूजा तक करनी नहीं दी गई और 2 महीने के लिए जेल में रखा गया दिल्ली ले जाके। 2004 में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया और ये कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से फंसाया गया था। अब इस बात को स्वयं हमारे देश के राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं और जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, उन्होंने एक किताब लिखी है कोलेशन ईयर्स। 2012 में उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी से मैं बहुत व्यथित था। अगले दिन कैबिनेट की बैठक में मैंने इन सब विषयों को उठाया और मैंने पूछा कि क्या देश में धर्मनिरपेक्षता केवल हिंदू संत महात्मा तक ही सीमित है? क्या कोई पुलिस किसी मौलवी को ईद के मौके पर गिरफ्तार करने की हिम्मत कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कभी कोई कोर्ट इस प्रकार का डिसीजन देगा कि ईद के मौके पर उस मौलवी को उठा लिया जाए? लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ इस प्रकार के डिसीजन देना बहुत इजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाथा, मतलब जिस प्रकार का व्यवहार ईसा फाउंडेशन के खिलाफ हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एब्राहिक रिलीजन्स है दोस्तों। एक तरफ है हमारा सनातन धर्म और एक तरफ है एब्राहिक रिलीजन्स, जो किस प्रकार से अपने धर्म का प्रचार और प्रसार हमारे देश में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आप यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से लव जिहाद में जब लड़कियों को फंसाकर शादी कर ली जाती है, तब हमारा कोर्ट कहता है कि ये लड़कियां 18 साल की पूर्ण हो चुकी हैं और उन्हें अपने बारे में डिसीजन लेने का पूरा हक है, बिल्कुल पूरा हक है। लेकिन ये बातें सिर्फ हिंदू लोगों के साथ ही क्यों आती है, हिंदू धर्म के खिलाफ ही क्यों आती है? जब ऐसी कई महिलाएं हैं, कई लड़कियां हैं जो दूसरे देश में जाकर दूसरे धर्म को स्वीकार कर चुकी है और हमारे देश ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया है। ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो हमारे देश की हिंदू लड़कियां, वहां पर जाकर आतंकवादियों की भूदासी बना दी गई है। लेकिन कुछ हमारे हिंदू भाई इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं ये सब झूठ है। कब तक आखिर हिंदुओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में होती रहेंगी? एक बहुत पहले की घटना है, जब चर्च के साथ ऐसा कुछ सामने आता है तो किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अरेस्ट नहीं होता और उस समय कोर्ट के डिसीजन भी हमें हैरान कर देते हैं। नन फाउंड डेड इन अ वेल इनसाइड केरला कॉन्वेंट। कई घटनाएं ऐसी हैं जहां पर पादरी नेनका रेप करते हैं और रिपोर्ट सामने आती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। जेसिना थॉमस, दिव्या जॉनी, सिस्टर सुजान मैथ्यू, इनके साथ क्या हुआ? क्या इन्हें न्याय मिला? आपको जानकर हैरानी होगी कि सिस्टर अभया हत्याकांड के जो आरोपी थे और जो 2 दोषी थे, क्या उन्हें सजा मिली? बिशप फ्रैंको मुलाकल, इनका नाम हम सब जानते हैं, जिनको इतने सारे गुनाहों के बाद भी बेल दे दिया गया कोर्ट से। कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरीज किस प्रकार से तमिलनाडु में, एक्चुअल में तमिलनाडु में किस प्रकार से अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं और वो कॉन्स्पिरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं ईसा फाउंडेशन को। दोस्तों, ईसा फाउंडेशन जो कि कोयम्बतूर में अपना काम कर रहा है और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, सिर्फ स्थायी लोग नहीं तो देश विदेश से यहां पर लोग आते हैं। आप सदगुरु जी को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ देख सकते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ देख सकते हैं। कावेरी बचाओ आंदोलन के ये प्रमुख करता है, कावेरी नदी के लिए काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, सनातन धर्म के नॉलेज को अब्रॉड तक ले जा रहे हैं और स्थायी लोग बहुत बड़ी मात्रा में इनके साथ जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोयम्बतूर के जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं वहां पे ईसाई मशीनरों का बोलबाला है और वो लोग नहीं चाहते कि ईसा फाउंडेशन का कार्य इतने बड़े लेवल पर वहां पर चले। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले तमिलनाडु के एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि सनातन धर्म डेंगू की तरह है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इसे मिटा देता। हिंदू धर्म के खिलाफ में इस प्रकार का स्टेटमेंट देने की हिम्मत वही लोग कर सकते हैं। क्या किसी ईसाई या किसी मुस्लिम धर्म के खिलाफ इस प्रकार का स्टेटमेंट देने की हिम्मत किसी मंत्री में है? क्या मौलवियों के खिलाफ इस प्रकार का डिसीजन कभी हमारा कोई कोर्ट दे सकता है, जैसे दिवाली के दिन शंकराचार्य जी को उठा लिया जाता है? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे जहन में हैं और ये कुछ चीख कर कह रहे हैं कहीं सनातनियों के साथ इतने सालों से सिर्फ कॉन्स्पिरेसी हो रही थी और आज भी हम लोग नहीं सुधरे हैं। आज भी हमें अपने धर्म पे शक होता है, आज भी अपने धर्म की बातों को मानने के लिए प्रूफ की बात करते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। डिसीजन आपका है, फैसला आपका है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या सोचते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।